सभी साथियों को जय भारत जय संविधान। जैसे कि आप सभी जानते हो, हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव चल रहे हैं। उसी को लेकर जय भारत ब्रेकिंग न्यूज़ द्वारा पंचायती दंगल एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम गांव-गांव जाकर सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति के मेंबरों से उनके एजेंडे को लेकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। वैसे ही हम आप आए हैं गाँव सुबरी में, जहां हम एमसी योगी जिसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन एजेंडों को लेकर गांव में लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को कैसा समर्थन मिल रहा है, पूर्व सरपंच के कितने कार्य अधूरे थे जिनको लेकर वो अब कार्य करेंगे। आइए हम जानते हैं एमसी योगी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है योगी जी हमारे चैनल में। जी, आपका भी धन्यवाद और आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो अब किन एजेंडों को लेकर गांव में लोगों के बीच जा रहे हो, क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे आपके? जी भारत जी, हमारा जो पहला उद्देश्य है इस गांव के लिए वो है फ्री कोचिंग का। जो बच्चे हैं यहाँ के, जो यूथ है जो यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, कॉलेज में या फिर स्कूलों में जा रहे हैं, जैसे +2 करते हैं, कुछ बच्चे साइंस में के विद्यार्थी हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स के हैं, कुछ बच्चों का जो मोटो है वो IAS बनने का है, कुछ का IPS बनने का है, या अन्य अन्य जो मोटो बना रखे हैं बच्चों ने, तो हम उनके लिए एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर यहाँ स्थापित करना चाहते हैं और साथ ही करियर काउंसलिंग की जो एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं गांव के अंदर, ताकि हमारा जो गांव का बच्चा है, गांव का जो यूथ है, वो कहीं भी उसको भटकना ना पड़े किसी भी मामले में। शिक्षा का स्तर अगर गांव में देखो तो काफ़ी निम्न पाया जाता है, और खासकर लड़कियों के लिए, उसको लेकर आप क्या करोगे? जी, शिक्षा में हमारा यही उद्देश्य है। मुख्य रूप से हम लड़कियों पर ही इसमें बल रखेंगे। जो निःशुल्क कोचिंग सेंटर का प्रावधान हमने बनाया है, इसमें हम लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे। उनके पेरेंट्स को हम प्रेरणा देंगे कि आप लोग बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना इसके लिए निकालें, शिक्षा के लिए, और उनके लिए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, इसको लेकर गांव के लोग बाहर नहीं जा सकते और ये मुख्य समस्या है इस समय, तो इसको लेकर आपके क्या ठोस कदम रहेंगे? देखिए, बुढ़ापा पेंशन आदि जितनी भी सुविधाएं हैं, मेरे गांव में हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि किसी को भी किसी भी काम के लिए बाहर ना जाना पड़े। ज़्यादातर काम यहीं से उनके हो जाएंगे। ये ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे। अगर नशे की बात करें तो आप शहरों के साथ साथ गांव में भी सूखा नशा एक एंट्री कर चुका है, उसके लेके अब क्या करोगे लोगों में? देखिए, मैं पिछले 15 सालों से कई संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो नशे के प्रति जनता को जागृत कर रहे हैं, लगातार जागरूक कर रहे हैं, और ऐसा ही अभियान हम इस गांव में भी चला चुके हैं। और आसपास के जितने भी गांव हैं, उन गांवों में हम सामूहिक रूप से ऐसे अभियान चला चुके हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रयास जो रहेगा युवाओं के लिए विशेषकर, वो यही रहेगा कि उनको खेल की तरफ मोड़ा जाए, ताकि जो बच्चा खेल में चला जाएगा, खेल में उसका मन लगेगा, तो वो इन चीज़ों से दूर हो जाएगा, वो स्वयं ही अपने इन चीज़ों से अपने आप को दूर करेगा और वो खेल में अपना भविष्य देखने लगेगा। तो हम उसको उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करेंगे और ऐसी व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा यूथ जो है वो नशे से बचा रहे। और गांव की बात करें तो स्वच्छता को लेकर जी एक सफाई की बड़ी कमजोरी है जी। ये गांव में कूड़े के ढेर, गोबर के ढेर अधिकतर पाए जाते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं अभी हम एक महामारी से अभी निकले भी नहीं है सही ढंग से, कोरोना जैसी महामारी से, उसको लेकर आप क्या करोगे? देखिए, जो सफाई का मामला है, वास्तव में ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। केवल सरपंच या कोई मुख्यमंत्री या कोई भी नेता अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसमें जनता का सहयोग बहुत जरूरी है और मैं मानता हूं कि मेरे गांव की जो जनता है बहुत जागरूक है। और पिछले दिनों जो एक स्वच्छ अभियान जो चला था, उसमें हमारे गांव की जनता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो आज हमारा जो गांव है वो साफ सुथरा है लगभग। लेकिन पिछले 2 साल से पंचायती जो व्यवस्थाएं हैं वो किसी कारण से ठप रही हैं, सरकार की व्यवस्थाओं के कारण से या किसी भी कारण से, उस वजह से अब थोड़ी सी गंदगी है। तो हम आने वाले समय में जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद तुरंत सफाई की व्यवस्था जो है मजबूत बना देंगे। जैसे कि हमने आपके गांव में आके लोगों से बातचीत करी तो उन्हें कच्चे मकान की और बाड़े वगैरह की जो समस्या होती है, ये भी मूल समस्या है जी उनकी, उसको लेकर आपके क्या कदम रहेंगे जी? देखिए, जो भी इस योग्य रहेंगे, जो इस प्रकार की जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, जो ग्रांट सरकार की तरफ से मिलती हैं, जो भी उसके योग्य होंगे, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इस मामले में करेंगे। जिनके मकान गिरे हुए हैं या किसी भी रूप में डैमेज हैं, हम उनको पुनः रिपेयर के लिए और उनको बनवाने के लिए प्रयास करेंगे। बेरोजगारी की अगर बात करो तो इसमें बेरोजगारी बड़ी वो है, और सरकार की एक योजना है जी सक्षम योजना, इसके प्रति लोगों को कैसे जागरूक करोगे आप? देखिए, सक्षम जो योजना है वो वास्तव में हमारे जो यूथ है उसको जोड़ रही है और धीरे धीरे उनको रोजगार उपलब्ध करा रही है। तो हमारा भी प्रयास ये रहेगा कि मेरे गांव का जो यूथ है वो रोजगार में पिछड़े ना,
और हर प्रकार से हम उसको प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बात की कैरियर काउंसलिंग की, और उसी में हम एक व्यवस्था बनाएंगे जॉब प्लेसमेंट के लिए। मतलब अपने लोगों को, अपने युवाओं को जो जॉब की जो फैसिलिटी है आसपास के एरिया में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उनको उनकी सूचनाएं जो है यहीं गांव में ही उपलब्ध कराएंगे, ताकि हमारे यूथ को इधर उधर भटकना ना पड़े और जल्द से जल्द हमारे जो बच्चे हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनको रोजगार मिले। गांव में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाओगे आप? देखिए, हमारे यहाँ पर वैसे तो सुरक्षा बड़ी अच्छी है, हमारे गाँव में बहुत अच्छा भाईचारा है, सब अपनी जिम्मेवारियों को समझने वाले। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी जी आप क्या कदम उठाओगे? देखिए सर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे हमने योजना बनाई है कि हमारे गांव में ना सीसीटीवी की व्यवस्था कराएंगे। वैसे तो हमारे गांव में भाईचारा और प्रेम जो है बहुत खूब है, और सभी आपस में मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे की बहन बेटियों का सभी सम्मान करते हैं। फिर भी अगर कोई शरारती तत्व इस प्रकार का होता है बाहर से या किसी भी तरीके से, तो हम सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था बनाएंगे, ताकि हमारे जो बच्चियाँ, हमारी बहनें या माताएँ हैं, वो सुरक्षित रहें। लोगों की मानो तो लोगों ने कई बार कहा जी पानी की निकासी की बड़ी दिक्कत आती है यहाँ बरसातों के दिनों में, तो उसको लेकर क्या कदम उठाने वाले हो आप? जी, व्यवस्थाएं तो देखिए ठीक थी, लेकिन पिछले 2 साल से कार्रवाई बंद होने के कारण पंचायत की तो अव्यवस्थाएं रही हैं। तो उसमें हमने किसी भी पद पे ना होते हुए भी, ना मैं सरपंच था, ना मैं कोई मेंबर था, फिर भी हमने पानी की निकासी करवाई है। चाहे हमने वो सीएमओ ऑफिस में हमने कंप्लेन करी है, चाहे हमने डीसी ऑफिस में कंप्लेन करी है, चाहे हमने वीडियो के पास कंप्लेन करी है, तो कंप्लेन कर करके हमने वो व्यवस्था ठीक बनवाई है। आज हमारे गांव में पानी की समस्या, कोई समस्या नहीं है। थोड़ी सी अभी जो मुझे कल ही जानकारी मिली है, गंदे पानी की व्यवस्था है, तो उसको हम जल्दी ही चुनाव तक ही ठीक कराने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मेरे गाँव की जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि आप सभी से यही निवेदन है कि मुझे गिलास पर मोहर लगा करके मुझे जिताइए, और मेरा वादा है कि मैं गांव के लिए जहां आप लोगों का पसीना होगा वहां मेरा खून बहाने के लिए तैयार हूं, और हर तरीके से पूर्ण पुरुषार्थ से मैं अपने गांव को एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास करूंगा। ये मेरी अपील है हाथ जोड़ करके आप सभी से।